हेलो एवरीवन। तो मैं आज नए गाड़ी खरीदने के वक्त पे आपको कैसे थोड़ा बहुत अमाउंट आप सेव कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा टिप्स दूंगा। ये आप यूज़ भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको डीलर का जो भी ऑफ़र दे रहे हैं या फिर जो भी वो एडिशनल एड ऑन्स आपको दे रहे हैं गाड़ी के साथ वो आप ले भी सकते हैं अगर डीलर के साथ आपको जाना है तो। अगर नहीं थोड़ा बहुत बचाना है और आप ये थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको खुद से कुछ लेना है तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट वहाँ पे कम से कम जहाँ तक मैं सोचा हूँ 50,000 रुपये तक आप मिनिमम बचा सकते हैं। 50,000 तक मिनिमम आप बचा सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्राइस लिस्ट है, रिसेंट प्राइस लिस्ट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेट सितंबर 2001 का आपको ये प्राइस लिस्ट है। ये हुंडई का है। हुंडई कार के जो भी हैं उसका आपको ये डिटेल्स मिलेंगे प्राइस लिस्ट। और ये नीचे मेरे पास है रैनो का। तो रैनो का है तो मैं आपको थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे मदद से आप थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप अमाउंट आपका बचा सकते हैं। तो ये पहला रहेगा। मैं एग्जांपल की ओर के मैंने थोड़ा सा ये चेक कर रहा था कि कैसे कैसे बचाएं और ये मैंने रिसेंटली ये i20 स्पोर्ट्स मैंने खरीदा हूँ। ठीक है, उस पे मैंने कितना अमाउंट बचाया है ये डीलर से कैलकुलेट करके मैंने रखा है। तो इसके लिए ये आपके रेफरेंस के लिए मैं लास्ट में बताऊंगा कितना बचा है। अभी एग्जांपल के लिए आपको रेफरेंस के लिए मैं आपको ये डिटेल एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये एक्स शोरूम प्राइस जो रहता है ये गाड़ी का एक्स शोरूम अमाउंट रहेगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको गाड़ी के ऊपर रहेगा और उसके बाद ये टीसीएस फॉर व्हीकल अबाउट 10 लाख का रहेगा। ये टैक्स रहेगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये रहेगा यहाँ पे अगर 10 लाख के ऊपर का आपको गाड़ी है तो उसका 10% आपको टैक्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपको टीसीएस हो, ये रोड टैक्स हो गया। ये सारे अपने अपने स्टेट से डिफरेंट होता है। तो जो भी गाड़ी आप ले रहे हैं जो बेस वैल्यू है उसका आपको रोड टैक्स रहता है। तो ये हर स्टेट का अलग रहेगा। तो आपका स्टेट का आप चेक कर सकते हैं कि कितना है। ये आपको मैंडेटरी रहेंगे। तो ये दोनों आपको मैंडेटरी कभी भी रहेगा। ये एक शोरूम प्राइस और रोड टैक्स मैंडेटरी रहेगा कभी भी। बाकी का जो भी है थोड़ा सा वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। तो उसका मैं कैसे कर सकते हैं आप बचा सकते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, अगर आप नेगोशिएट कर रहे हैं तो कभी कभी डीलर आपको 10-20 हज़ार रुपये का डिस्काउंट दे देता है तो वो एक्स शोरूम के ऊपर अप्लीकेबल रहेगा। तो वो आप थोड़ा सा कभी भी चेक कीजिएगा कि आप एडिशनल बेस्ट प्राइस क्या मिलेगा वगैरह पे थोड़ा बहुत बात करके आप प्राइस आपको बेस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे 10-20 हज़ार रुपये या फिर 30-40 हज़ार रुपये कभी भी आप बचा सकते हैं। या फिर फेस्टिव सीजन के ऊपर हो गया तब हो गया तब भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलते रहेंगे। तो कभी भी जो बोलते हैं उसके ऊपर ना जाएं। एक बार पूछ लो कि क्या ये आपको बेस्ट प्राइस में मिलेगा या फिर और भी कम होगा। वो आप पूछ लेंगे तो अपफ्रंट वही आपको 10 हज़ार का डिस्काउंट तो मिनिमम देंगे ही देंगे। उसके ऊपर आप थोड़ा सा नेगोशिएट करके आप 10-20 हज़ार रुपये या फिर जितना हो सके उतना मैक्सिमम आप बेनिफिट ले सको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बचाया हूँ मिनिमम 30 हज़ार रुपये मैंने यहाँ पे डिस्काउंट लिया हूँ या i20 स्पोर्ट्स पे। ठीक है, i20 स्पोर्ट्स के ऊपर मैंने 30 हज़ार रुपये डिस्काउंट लिया हूँ। तो वो आपको मैं बताता हूँ लास्ट में। तो ये आपको ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये मैच करने के लिए रेफ़र करने के लिए आसानी हो, इसलिए मैं ऊपर का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी का मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो इंश्योरेंस अमाउंट, रोड टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, शोरूम प्राइस और रोड टैक्स आपको ये रोड टैक्स तो इसके ऊपर ही रहेगा। तो ये जितना कम होगा उतना ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, वो रिलेवेंट होते हैं। और इंश्योरेंस अमाउंट देखिएगा ये कभी भी वेरिएबल होता है। अभी जो कि बहुत सारे आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे कंपनी खुल गए हैं जहाँ पे आपको 0% कमीशन और थोड़ा बहुत उनका चार्जेस रहता है और आपको क्लेम भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो वैसे इंश्योरेंस बहुत आजकल मिल रहे हैं। मैं किसी कंपनी का आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, गूगल पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप मैंने जब पूछा था मैं i20 का रेफरेंस लेता हूँ, 45,000 का मेरा गाड़ी का इंश्योरेंस बताया। ठीक है, ये 1 साल का है। ठीक है, 1 साल का है 45,822। जब मैंने पूछा कि कितना होगा टोटल, तो ये आपको बंडल लेना रहता है अभी 3 ईयर्स का, 1 ईयर कंप्रहेंसिव, 2 ईयर्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है अभी बंडल से मिलता है।
आप ये इंडिविजुअल नहीं ले सकते हैं 1 साल का भी, अभी गवर्नमेंट का मैंडेटरी है। तो यहाँ पे तो कर्नाटका में है, तो बाहर का मुझे पता नहीं है। तो ये 3 साल का बंडल है, 1 ईयर कंप्रेहेंसिव, 2 ईयर्स थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपको लेना है। तो ये 1 ईयर का लिख के आपको, फिर आप जब पूछेंगे कि ओवरऑल कोट कितना होगा, तो ये अराउंड 62 तक जा रहा था मेरा, ठीक है, 62,000, ठीक है। मैंने ऑनलाइन लिया, मैंने चेक किया, मैं बोला कि नहीं मुझे इंश्योरेंस आपसे नहीं लेना है, मैं बाहर से ले लूँगा। तो उन्होंने थोड़ा बहुत कन्विंस करने का कोशिश किया, क्योंकि इनका मार्जिन बहुत रहता है डीलर का इनके साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और डीलर का मार्जिन बहुत रहता है, 30-40% होता है। तो इसलिए क्या करना है, कभी भी आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये फोर्स बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप अगर थर्ड पार्टी से बाहर से ले रहे हैं तो आप बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकते आपको कि अगर आपको बाहर से लेना है या इनसे कंटिन्यू करना है। तो आप अगर बाहर से लेते हैं तो बस आपको, जब आप बुकिंग कर लोगे गाड़ी बुकिंग कर लोगे, जब आप चेसी नंबर और इंजन नंबर आप ले लेंगे तो जब बुकिंग करेंगे आप, तब वो चेसी नंबर और इससे आप बुक कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले लेंगे। और मुझे पड़ा है, ट्रस्ट में मुझे पड़ा है 25,000 का मुझे इंश्योरेंस पड़ा है 3 साल का बंडल का सॉरी। तो ये 3 साल का बंडल का मुझे 25,000 में पड़ा है। तो यहाँ पे मुझे कम से कम 35,000 का बचत हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 35,000 का यहाँ पे 35,000 का बचत हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 37 का। तो ये आप यहाँ पे ये कभी भी प्राइस चेक कीजिएगा और ऑनलाइन चेक कीजिएगा। ऑनलाइन आपको नई गाड़ी पे मिल जाएगा। बस आपको जब बुकिंग कर लेंगे, डीलर आपको, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर डीलर खुद से बोलेगा सर इंश्योरेंस बना लीजिएगा, आपका गाड़ी रेडी है, इंश्योरेंस बना लीजिएगा। जैसे आप इंश्योरेंस डिटेल भेजेंगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। तब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए गाड़ी जाएगा नहीं, आरटीओ को जाएगा नहीं, तो तब तक वहीं पर रहेगा ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे 30,000 का, 37,000 का यहाँ पे बचत हो जाएगा। और 30,000 मैंने यहाँ पे गाड़ी का बचाया, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया 67,000 रुपीज़ का, यहीं मेरा बच गए, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको एग्जांपल दूंगा फिर से, एक्सटेंडेड वारंटी रहेगा। ये नॉर्मली आपको कंपनी से आ ही जाता है, 2 साल का वारंटी, 3 साल का वारंटी आ ही जाता है, ठीक है। आप एक बार कंफर्म कर लो एक्सटेंडेड वारंटी का कितना मिल रहा है, ठीक है। 3 साल का तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, अगर एडिशनल चाहिए तो आप ले सकते हैं या फिर उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी का वैल्यू के हिसाब से ये प्राइस है। अगर i20 स्पोर्ट्स का आप देखेंगे तो 8,000 रुपये एक्सटेंडेड वारंटी का प्राइस रहेगा, ठीक है। ये और शील्ड ऑफ ट्रस्ट 5 ईयर्स का है, और मेरे गाड़ी के साथ तो ऑलरेडी शील्ड ऑफ ट्रस्ट जो है ये 60,000 किलोमीटर 5 ईयर्स 60 किलोमीटर्स का मुझे ऑलरेडी 60,000 किलोमीटर्स का ऑलरेडी था मेरे गाड़ी के। जब मैंने पूछा कि वो फिर मुझे ये फ्री में ही दे दिया। तो 5 ईयर्स का मुझे अभी गाड़ी के साथ वारंटी है, 2 साल का तो ये रहेगा ही रहेगा, या मुझे 5 ईयर्स का भी गाड़ी के साथ ही मुझे फ्री में दे दिया। तो थोड़ा बहुत बात करने पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे 13,000 रुपये फिर बच गए, 12,999 फिर से बच गए, ठीक है। तो ये हो गया 37 मेरा बच गए पहले, फिर 12,000 रुपीज़ बच गए, ठीक है। 37,000 रुपीज़ बच गए, फिर 12,000 रुपीज़ यहाँ पे, फिर 8,000 रुपीज़ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो 37 बच गए, फिर 12,000 बच गए, ठीक है। फिर मैंने ये ऑन रोड प्राइस जो है ये सब मिला के ये रहता है। तो ये ऑन रोड प्राइस अगर ये सब माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है, मैं और एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पे गंदा हो गया, 37 + 12 + 8, ठीक है। फिर आगे मैं ऐसे देखता हूँ यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा 0% ऑन एड ऑन प्राइस, ठीक है। ये पता नहीं किस लिए है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ये बोला कि ये भी ऐड होगा 0% एड ऑन प्राइस पे, ठीक है, 0% एड ऑन प्राइस। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मुझे बोला कि नहीं चाहिए मुझे ये जो भी है, ठीक है। फिर उन्होंने वो घुमा फिरा के बोलने का ट्राई करेगा कि ये है, वो है, वो है, ये है, ठीक है। तो आप ये आपके ऊपर रहेगा कि आपको लेना है कि नहीं है, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने मना कर दिया, तो ये 5,000 रुपये फिर से बच गए, ठीक है। तो 5,000 रुपये फिर से बच गए यहाँ पे, ठीक है। मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, ज़्यादातर ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो प्राइस है ये पूरा मिला के, सब मिला के 11,022,75 रुपीज़ ये रहेगा, सब मिला के,
ठीक है, ये सब आप डीलर के हिसाब से ही जाते हैं तो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन दिखाया हूँ 7 9 17 22, ठीक है, और 62 यहाँ पे बच गए मेरे। और यहाँ पे ऑन रोड व्हीकल एक्स शोरूम पे मुझे 30 फिर से बचा है, तो मैं 92,000 तक का मैं सेविंग किया हूँ ये i20 स्पोर्ट्स खरीदने के टाइम में। ठीक है, तो ओवरऑल हो गया ये प्राइस 11,22,075 का, और मैं पे किया हूँ 10,25,000 रुपीज़। ये मैं आपको इनवॉइस दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ट्रस्ट में मैं यही प्राइस पे लिया हूँ। मैं इनवॉइस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि उस पर मेरे डिटेल्स रहेंगे, तो इसलिए मैं हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट लास्ट में लगा देता हूँ। ठीक है, वो भी मैं चलो मैं दिखाई देता हूँ थोड़ा सा ब्लर करके इमेज। ठीक है, तो वो मैंने चेक किया, वो मुझे वो इनवॉइस कॉपी मिल नहीं रहा है, तो वो मैं आपको चेक करता हूँ। आपको ज़रूरी है तो मैं और एक बार डीलर्स के पास जाके मैं डुप्लीकेट इनवॉइस ले लेता हूँ। तो कमेंट कीजिएगा मुझे कि आपको इनवॉइस देखना है, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर डालूंगा। वैसे कोई मुझे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो फिर भी आपको अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको और एक बार शोरूम जाके डीलर से जाके मैं डुप्लीकेट इनवॉइस आपको स्क्रीनशॉट में भेज देता हूँ, या फिर अपडेट कर देता हूँ इस वीडियो के अंत पे। वैसे तो अभी है नहीं मेरे पास, मिस हो गया कहीं पे, तो आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ये रहा। तो मैं ये प्राइस मैंने जैसे बताया, आप कभी भी चेक कीजिएगा। आपका नया गाड़ी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा कुछ सोचते नहीं, जो पहला फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड इतने रहते हैं कि ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है कि डीलर डीलर चीट करें। तो चीटिंग तो है ही नहीं, उनका कमीशन ले रहे हैं बस, चीटिंग का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो प्राइस है वो लेना चाहते हैं वो बस। बस आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनना है, स्मार्ट बनना है, सोचना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। बेफिजुल की आप अगर खर्चा चाहते हैं तो डीलर को तो फायदा होगा ही होगा, आपको नुकसान तो नहीं होगा। जो दे रहे हैं वो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा स्मार्ट करेंगे, स्मार्टली थिंक करेंगे और सोचेंगे तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये आराम से बच जाएंगे। मिनिमम 50,000 से आप आराम से बचा सकते हैं कभी भी। तो ये रहा मेरा, जैसे मैंने बताया 11,22,000 का मैंने बताया मेरा ओवरऑल। मैं डीलर का जो भी ऑफर्ड सर्विसेज है वो सब अवेल करता था, तो मुझे ये प्राइस में मिल जाता था, लेकिन मुझे मिला है 10,25,000। और एक मैं ऐड करना भूल गया, 25,000 मेरा इंश्योरेंस का, तो 10,50,000 में मेरा इंश्योरेंस हुआ है। और ये 11,22 आपको प्राइस ये नहीं रहेगा क्योंकि मेरा इंश्योरेंस 62 तक जा रहा था, तो यहाँ पे फिर से ऐड होता था मेरा, तो 11,50,000 तक ये जाता था आराम से, नॉर्मली जा ही जाता, चला ही जाता। तो मेरा यहाँ पे 10,50,000 में मुझे यहाँ पे मिल गाड़ी, पूरा गाड़ी घर पे है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको प्राइस रहेगा, इतना आप बचा सकते हैं आराम से। 11,50,000 का मेरा अमाउंट हो जाता है ये इंश्योरेंस पे अगर मैं लेता तो मुझे अभी 10,50,000 का मुझे पड़ा है। तो कभी भी थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा, लीजिएगा चीज़ जो आपको ज़रूरत है, ऐसे नहीं कि वो दे रहे हैं तो आपको लेना ही है, मैंडेटरी कोई नहीं है अभी। आपको बिल्कुल फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको जो ये गाड़ी का है ऐड ऑन लेना ही है या फिर इंश्योरेंस उनसे ही लेना है, तो आप कैसे कहीं से भी ले सकते हैं, अभी फोर्स नहीं होगा। फास्टैग का कभी भी आपको नो, ये आपको देंगे ही देंगे। पता नहीं क्यों मैं मना किया, क्योंकि इनको जब देते हैं ये लोग बहुत सारे ऐसे बैंक का फास्टैग दे देते हैं जो कि मुझे रिचार्ज करना और अलग से उसका टास्क ही रहता है। तो ये नॉर्मल जो है अभी वो भी ऑनलाइन फास्टैग्स हैं जो कि बहुत इजी है रिचार्ज करने का वगैरह, तो ये एक अलग सा है। तो उसको मैं रोक नहीं पाया, इसको ये मुझे देना ही पड़ा। तो अभी वो फास्टैग है उसको क्लोज कर दूंगा, उसको क्या कर सकते हैं। तो ये मैं ये एक एडिशनल पे किया हूँ, बाकी का सब कुछ जितना हो सके सब कुछ मैं बचाया हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे 30,000 बचाया हूँ, यहाँ पे आपको 30,000 रुपये 35,000 यहाँ पे बचाए, ये 8,000 रुपये, ये बात 13,000 रुपये, और ये अब 5,000 6,000 ऑलमोस्ट। तो ये सब मैंने बचाया हूँ, और बचाने के बाद गाड़ी अभी खड़ी है घर में, पूरा नई गाड़ी।
थोड़ा सा आपको अभी और एक्सेसरीज में मिले हैं मुझे, जैसे कि मड फ्लॉप हो गए, गाड़ी का कवर हो गया, परफ्यूम हो गए, तो ये सब एड ऑन तो मिल ही जाते हैं। तो ये सॉरी, ये वहाँ पे थोड़ा सा माइक काम नहीं किया इसलिए तो ये रहेगा सर, आपके लिए थोड़ा सा स्मार्ट बनिएगा, यूटिलाइज कीजिएगा, जो है वो आप दीजिएगा मत, आराम से आप 50 तो मिनिमम बचा ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 92,000 का सेविंग किया हूँ, आप भी आराम से बचा सकते हैं। तो 92,000 जहाँ पे मैं सेव किया हूँ, वैसे ही ये रैनो का भी है, तो वैसे ही आपको इंश्योरेंस अमाउंट, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सब रहेगा, ऑन रोड प्राइस, ज़ीरो डिप्रिसिएशन ये इंश्योरेंस रहेगा, फिर एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी आप आराम से बचा सकते हैं। हर डीलर का यही होता है गाड़ी लेने के टाइम में। तो कभी भी सेव कीजिएगा, स्मार्ट बनिएगा, जो चीज़ है उसको लेना ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आपको चाहिए वो लीजिएगा, वो देने के लिए तो कुछ भी दे देंगे। तो आपको लेना है या नहीं लेना है, आपको सोचना है। तो दैट्स इट, ये इन्फॉर्मेशन, छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो है मेरी ओर से। लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर आप दोस्तों को शेयर करना है, उनको भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, तो वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे वो नया गाड़ी जो भी ले रहे हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे आप थोड़ा बहुत अमाउंट बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ऐसे मैं गाड़ी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, आगे भी पहले भी डाला हूँ, तो उनको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।